हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए जो एक न्यू वैकेंसी की जानकारी लेकर आ गया हूँ, जो कि रहने वाली है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से, यानी कि यूपीएससी की ओर से रहने वाली है। इसमें जो नेशनल डिफेंस अकेडमी एंड नेवल अकेडमी के एग्जामिनेशन जो आपका रहने वाला है। तो चलिए बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फिल होना शुरू हो चुकी है। लास्ट डेट इसकी जो 30 दिसंबर आपकी रहने वाली है। तो जिसने भी अभी तक अप्लाई नहीं किया वो जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दें। इसमें जो आपको ऑलरेडी आपको वेबसाइट आपको दी गई है, आप यहाँ पे जाके जो आप लाइक कर सकते हैं। और इसकी पूरी नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो आपको मेरी यूट्यूब की प्रोफाइल पे आपको मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो सबसे पहले जो इसमें अकेडमी रहेगी, नेशनल डिफेंस अकेडमी रहेगी। इसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी रहने वाली है। तो इसमें सबसे पहले सर्विस आती है वो रहेगी आर्मी के लिए। तो इसमें आर्मी में मेल के लिए 198 रहेंगी, फीमेल की 10 आपकी वैकेंसी रहेंगी। टोटल 208 वैकेंसी आपकी रहने वाली है। नेवी के लिए 37 मेल के लिए रहेगी, 5 फीमेल के लिए रहेगी। टोटल 42 आपकी वैकेंसी आपकी रहने वाली है। एयरफोर्स में जो फ्लाइंग के लिए जो आपको मेल के लिए 90 रहेंगी, फीमेल के लिए 2 रहेंगी, टोटल 92 रहेंगी। ग्राउंड ड्यूटीज टेक्निकल के लिए जो आपके लिए 16 रहेंगी, मेल के लिए 2 रहेंगी, फीमेल के लिए टोटल 18 वैकेंसी रहेंगी। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए 8 रहेंगी, मेल के लिए और 2 रहेंगी फीमेल के लिए। टोटल जो आपकी 10 वैकेंसीज में रहने वाली है। और नेवल अकेडमी के लिए जो आपकी 21 आपकी मेल के लिए रहेंगे और 3 फीमेल के लिए रहेंगे। टोटल 24 आपकी रहेंगी। टोटल जो इसमें मेल के लिए 370 कैटेगरी रहेगी दोनों अकेडमी को मिला के, और फीमेल के लिए 24 आपकी रहेंगी। टोटल आपकी वैकेंसी जो 394 आपकी वैकेंसी आपकी रहने वाली है। तो चलिए बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। और इसमें चलिए नेक्स्ट आते हैं आपके एज लिमिट, सेक्स और मैरिटल स्टेटस पे। तो इसमें ध्यान रखिए कि अनमेरिड मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए ही रिक्रूटमेंट रहने वाली है। तो इसमें जो भी अनमेरिड मेल और फीमेल कैंडिडेट होंगे उनकी जो एज है 1 जुलाई 2007 से 1 जुलाई 2010 के बीच में आपकी होनी चाहिए। यानी कि आपकी जो एज है वो आपकी 17 से 20 के बीच में आपकी होनी चाहिए, ये ध्यान रखें। और डेट ऑफ बर्थ के लिए जो आपके लिए मैट्रिकुलेशन है या तो सेकेंडरी स्कूल लेवल सर्टिफिकेट या इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट जो आपका लगेगा आपकी डेट ऑफ बर्थ को जो कंफर्म करने के लिए, ये ध्यान रखें आप इसमें। और इसमें जो बाकी कोई भी डॉक्यूमेंट आपका नहीं लगेगा कंफर्म करने के लिए, जैसे कि होरोस्कोप, एफिडेविट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, सर्विस कोड जैसे डॉक्यूमेंट जो मांगे नहीं जाएंगे इसमें, ये ध्यान रखें। इसमें जो आप आयु सीमा का जो पालन करना बहुत जरूरी है आपके इसके लिए। इसमें पता चलता है कि कैंडिडेट नौकरी के लिए जो आपको योग्य है या नहीं, तो ध्यान रखें ये कैंडिडेट इसमें। नेक्स्ट आते हैं आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे। तो इसमें सबसे पहले जो फॉर आर्मी विंग ऑफ नेशनल डिफेंस अकेडमी के लिए जो आप 12th पास होने चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है तो बोर्ड से आप होने चाहिए। और सेकंड इसमें जो आपका एयरफोर्स एंड नेवल विंग ऑफ नेशनल डिफेंस अकेडमी एंड फॉर द 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम एट द इंडियन नेवल अकेडमी के लिए जो आप 12th पास होना चाहिए विद पीसीएम के साथ होने चाहिए। यानी कि आपका जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आपके होने चाहिए 12th में, उसके बेसिस उसमें जो आपने 12th जो पीसीएम के साथ करी हो, ये ध्यान रखिए इसमें। चलिए नेक्स्ट आते हैं अब आपकी जो फीस कितनी रहने वाली। तो इसमें जो जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए आपकी 100 रुपीज आपकी फीस रहेगी। और SC ST फीमेल और वोट्स ऑफ JCO या तो NCO या तो OR के लिए आपकी कोई भी आपकी फीस नहीं रहने वाली है। पेमेंट मोड जो आपका ऑनलाइन रहेगा, आप UPI या तो कार्ड या तो नेट बैंकिंग के थ्रू जो आप पेमेंट कर सकते हैं इसमें, ये ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं अब आपके सिलेक्शन प्रोसेस पे। तो इसमें जो आपका 2 स्टेज सिलेक्शन प्रोसीजर आपका रहता है। तो इसमें जो SSB सिलेक्शन प्रोसीजर में आपके 2 स्टेज होते हैं। इसमें स्टेज 1 और स्टेज 2 में। इसमें जो स्टेज 1 जो आपका कैंडिडेट को साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट और इंटेलिजेंस टेस्ट दी जाता है। इस टेस्ट में जो कैंडिडेट की रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और एनालिटिकल स्किल का टेस्ट जो किया जाता है, ये ध्यान रखें कैंडिडेट। और कैंडिडेट इस स्टेज में जो क्वालिफाई करते हैं तो ही वो स्टेज 2 के लिए जो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये ध्यान रखें। स्टेज 2 में जो कैंडिडेट को इंटरव्यू, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर, टास्क, साइकोलॉजी टेस्ट और कॉन्फ्रेंस के थ्रू जो है गुजरना पड़ता है, ध्यान रखें। इस टेस्ट में जो कैंडिडेट की पर्सनैलिटी, लीडरशिप, टीम वर्क और कम्युनिकेशन स्किल का असेसमेंट किया जाता है। कैंडिडेट को ध्यान रखना चाहिए कि इन टेस्ट में कोई भी अलग वेटेज नहीं है और एक्सेसर कैंडिडेट के परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर जो आपको जो परफॉर्मेंस को देख के जो आपको मार्क्स देते हैं। इसमें जो आपको डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड होंगे वो जब कैंडिडेट जो स्टेज 2 क्लियर कर लेता है तो उन्हें ओरिजिनल और फोटोकॉपी के साथ जो मैट्रिकुलेशन पास सर्टिफिकेट और 12th पास सर्टिफिकेट जो सबमिट करना होता है। ये डॉक्यूमेंट जो कैंडिडेट की एज और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के प्रूफ के लिए जो मांगा जाता है, ये ध्यान रखें वहाँ पे। और ये भी ध्यान रखिए कि कैंडिडेट को ये पता होना चाहिए कि SSB टेस्ट जो है फिजिकल और मेंटल हो सकते हैं। तो कैंडिडेट को अपने खुद के रिस्क पे जो टेस्ट देना होता है।
अगर कोई इंजरी है तो एक्सीडेंट की सूरत में जो गवर्नमेंट कोई भी कंपनसेशन आपको नहीं देती है, ध्यान रखें। पेरेंट्स या तो गार्डियन को जो इसके लिए साइंड कंसेंट भी देना होता है। इसमें जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जिसमें रहने वाला है, इसमें जो कैंडिडेट को रिटर्न और ऑफिसर पोटेंशियलिटी टेस्ट में भी क्वालिफाई करना होता है। और एयरफोर्स के लिए जो कैंडिडेट को CPSS में भी क्वालिफाई करना होता है, यानी कि कंप्यूटराइज पायलट सिलेक्शन सिस्टम में, यानी कि कंप्यूटराइज पायलट सिलेक्शन सर्विस में भी आपको क्वालिफाई करना होता है। कैंडिडेट को ध्यान रखना चाहिए कि टेस्ट में क्वालिफाई करना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, इसमें आपको जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आपका किस हिसाब से रहेगा। तो इसमें जो आपको सबसे पहले आपका पेपर होगा वो आपका होगा, उसमें जो आपका रहने वाला है, उसमें आपका सबसे पहले सब्जेक्ट जो होगा वो रहेगा मैथमेटिक्स। इसमें 2.5 आवर आपको मिलेंगे। टोटल मार्क्स आपके 300 आपके इसमें रहने वाले। सेकंड इसमें जनरल एबिलिटी टेस्ट रहेगा, ये भी 2.5 आवर का रहेगा। टोटल जो 600 मार्क्स का आपका रहने वाला है, यानी कि 900 मार्क्स का आपको जो दोनों रहने वाले। और जो आपका SSB टेस्ट है तो इंटरव्यू आपका होगा वो भी आपका 900 मार्क्स का आपका इसमें रहने वाला है, ये ध्यान रखिए कैंडिडेट मिला के। नेक्स्ट इसमें रहेगा वो आपका इंटरव्यू रहने वाला है। तो इसमें जो आपका इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी टेस्ट आपका रहने वाला है। तो इसमें जो आपकी SSB सिलेक्शन प्रोसेस में आपके जो 2 स्टेज आपके रहने वाले, इसमें भी स्टेज 1 और स्टेज 2। इसमें स्टेज 1 में जो कैंडिडेट को ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग यानी कि OIR टेस्ट और पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट भी आपको दिया जाता है। इन दोनों टेस्ट में के परफॉर्मेंस के आधार पर ही कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। स्टेज 1 जो आपका रहेगा OIR टेस्ट और PP एंड DT यानी कि ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट और पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टाइप का टेस्ट आपका रहने वाला। तो इस टेस्ट में कैंडिडेट की रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और एनालिटिकल स्किल का टेस्ट किया जाता है। और PP एंड DT में कैंडिडेट को एक पिक्चर दिखाया जाता है और उनसे उस पिक्चर के बारे में डिस्क्राइब करने के लिए जो आपको कहा जाता है। इन दोनों टेस्ट में कैंडिडेट की परफॉर्मेंस के आधार पर उन्हें स्टेज 2 के लिए जो शॉर्टलिस्ट किया जाता है। तो ये ध्यान के कैंडिडेट स्टेज 2 जो आपका इंटरव्यू होगा उसमें GTO टास्क है, तो साइकोलॉजिकल टास्क और कॉन्फ्रेंस वगैरह आपके रहने वाले। स्टेज 2 में जो कैंडिडेट को इंटरव्यू, ग्रुप टेस्टिंग, ऑफिसर साइकोलॉजी टेस्ट और कॉन्फ्रेंस के थ्रू जो गुजरना पड़ता है। इन टेस्ट में जो कैंडिडेट की पर्सनैलिटी, लीडरशिप, टीम वर्क और कम्युनिकेशन स्किल का असेसमेंट किया जाता है। इंटरव्यू में जो कैंडिडेट की कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल और पर्सनैलिटी का टेस्ट किया जाता है। इसके बाद जो आपके असेसमेंट प्रोसेस है आपकी जो उसमें जो कैंडिडेट की पर्सनैलिटी को असेसमेंट तीन अलग अलग एक्सेसर करते हैं, जैसे कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर और साइकोलॉजिस्ट। इन टेस्ट में कोई भी आपके अलग वेटेज आपकी नहीं रहने वाली है। कैंडिडेट की जो परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर ही आपको देख के ही आपको मार्क्स दिए जाते हैं इसमें। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं अब आते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड पे। तो इसमें जो है इंडियन आर्म फोर्सेस में मेडिकल फिटनेस का जो स्टैंडर्ड बहुत ही हाई रहता है इसमें। तो कैंडिडेट को जो अच्छी फिजिकल और मेंटल हेल्थ होना चाहिए कैंडिडेट के पास, और उन्हें किसी भी डिजीज या सिंड्रोम या डिसेबिलिटी से मुक्त होना चाहिए, जो कि मिलिट्री की ड्यूटी में एफिशिएंट आपकी परफॉर्मेंस में जो आपको इंटरफेयर करते हो। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि मेडिकल स्टैंडर्ड में जो आपका जो अच्छी आईसाइट होनी चाहिए, हियरिंग अच्छी होनी चाहिए, नॉर्मल ब्लड प्रेशर होना चाहिए, हार्ट कंडीशन आपकी जो अच्छी होनी चाहिए, और कोई भी डिफॉर्मिटी या तो इंजरी या नहीं होनी चाहिए जो कि मिलिट्री ड्यूटीज में इंटरफेयर कर सकती है। और इसमें जो आपको बताता हूँ कुछ जैसे चीज़ें जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, एपिलेप्सी, कोई भी क्रॉनिक डिजीज या जो कि फ्रीक्वेंट मेडिकल विजिट की जरूरत होती है, जिसमें आपको पड़े आपको, या कोई भी कंडीशन जो कि मिलिट्री ड्यूटीज में इंटरफेयर कर सकती है वो आपकी नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखिए कैंडिडेट इसमें जो असेसमेंट मेडिकल टेस्ट के दौरान जो कैंडिडेट को फिजिकल और मेडिकल एग्जामिनेशन जो होती है आपकी, डॉक्टर कैंडिडेट की जो इसमें आई साइट, हियरिंग, ब्लड प्रेशर, हार्ट कंडीशन और दूसरे मेडिकल पैरामीटर्स को जो आप चेक करते हैं। आपको जो फुल इसमें आपको जो पैरामीटर चाहिए अगर आपको देखना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको जाके इसकी फुल नोटिफिकेशन जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं आपकी जो हाइट एंड वेट स्टैंडर्ड फॉर फीमेल कैंडिडेट ज्वाइनिंग एनडीए आर्मी जो रहने वाली है, आप इसमें चेक कर सकते हैं जो आपकी एज के हिसाब से आपकी हाइट वगैरह और आपकी वेट जो आपकी क्या रहने वाली है, पूरी इसमें जो आपकी लिस्ट देखनी है तो आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें जो हाइट एंड वेट स्टैंडर्ड फॉर मेल कैंडिडेट ज्वाइनिंग एनडीए आर्मी, इसमें आप चेक कर सकते हैं 17 to 40 ईयर तक जो आपके अलग अलग आपके वेट कैटेगरी और आपके अलग अलग हाइट के हिसाब से रहने वाली है इसमें भी। नेक्स्ट इसमें आता है हाइट वेट चार्ट नेवी के लिए, तो इसमें नेवी के लिए भी आप चेक कर सकते हैं, जैसे 1.4 सेंटीमीटर तो लेके आपकी लास्ट तक आपकी देख चेक सकते हैं। मिनिमम वेट कितना रहना चाहिए आपका, अब 30 ईयर तक जो आपकी इसमें रहने वाली है।
इसमें आप चेक कर सकते हैं वेट कैटेगरीज में। और इसमें जो कुछ कैटेगरीज के लिए जो है आप आपको बताता हूँ मिनिमम हाइट जो आपकी रहने वाली है मेल कैंडिडेट के लिए। इसमें जो ट्राइबल फ्रॉम लद्दाख रीजन के लिए 155 सेंटीमीटर रहने वाली है। अंडमान एंड निकोबार लक्षद्वीप और बाकी के लिए जो आपकी 155 सेंटीमीटर रहने वाली है। गोरखास नेपाली असमीज गढ़वाली कोमोनियन उत्तराखंड के वालों के लिए 152 रहने वाली है। ये मेल कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली है, ध्यान रखें कैंडिडेट। भूटान सिक्किम एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए 152 सेंटीमीटर रहने वाली है आपकी मिनिमम हाइट आपकी। एक्स्ट्रा टैलेंटेड स्पोर्ट्स कैंडिडेट के लिए 155 आपकी सेंटीमीटर आपकी रहने वाली है हाइट आपकी। नेक्स्ट इसमें आते हैं आपके फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो कि लद्दाख रीजन से, उनके 150 सेंटीमीटर रहने वाली है मिनिमम हाइट। अंडमान निकोबार लक्षद्वीप वगैरह से जो अब 150 सेंटीमीटर रहने वाली है। गोरखास नेपाली असमीज गढ़वाली कुमोनी एंड उत्तराखंड वालों के लिए 147 रहेगी। भूटान सिक्किम एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए आपकी जो 147 आपकी सेंटीमीटर आपकी रहने वाली है, ध्यान के फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये ध्यान के। तो अब चलिए हम नेक्स्ट आते हैं आपकी जो आपकी स्टाइपेंड आपकी फिक्स स्टाइपेंड आपकी कितनी रहेगी। तो इसमें आपको 56,100 आपकी पर मंथ आपकी रहने वाली है। आपको जो आपको नीचे आपको दिखा देता हूँ कि आपकी पे किस हिसाब से रहेगी। तो लेफ्टिनेंट टू मेजर जो आपकी 56,000 जो 56 लेफ्टिनेंट के लिए जो आपकी 56,000 तो 1,77,500 आपकी रहने वाली है। इसमें आप चेक कर सकते हैं मेजर के लिए भी आपकी इसमें और कैप्टन के लिए। और लास्ट इसमें जो COAS के लिए जो आप चेक कर सकते हैं लेवल 18 के हिसाब से आपकी पे रहेगी, यानी कि 2,50,000 आपकी रहने वाली है। इसमें अलग अलग कैटेगरी के लिए आपके जो आप चेक कर सकते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल टू मेजर जनरल के लिए, लेफ्टिनेंट जनरल के लिए आपके जो अलग अलग आपकी पे आपकी रहने वाली है। और इसके साथ जो आपको MSB आपको दी जाएगी 15,500 की पर मंथ आपकी जो फिक्स रहने वाली है। ये सिर्फ जो लेफ्टिनेंट टू ब्रिगेडियर के रैंक तक के लिए रहने वाली है, ये ध्यान रखें। और इसमें आपको बाकी अलाउंसेस भी दी जाएंगी, जैसे कि DNS अलाउंस आपको दिया जाएगा, पैरा अलाउंस आपको दिया जाएगा, पैरा रिजर्व अलाउंस, पैरा जंप इंस्ट्रक्शन अलाउंस, प्रोजेक्ट अलाउंस, स्पेशल फोर्सेस अलाउंस, टेक्निकल अलाउंस टायर 1, टेक्निकल अलाउंस टायर 2 आपको जो आपको अलग अलग आपको चेक कर सकते हैं, अलग अलग रहने वाला है। ड्रेस अलाउंस भी आपको दिया जाएगा 20,000 आपको पर ईयर आपको दिया जाएगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी आपको जैसे दिया जाएगा, जैसे कि हायर TPT सिटीज के लिए आपको 7,200 आपका रहने वाला। अदर प्लेसेस के लिए आपको 3,600 आपका रहने वाला। और इसके सिवाय जो आपके बाकी अलाउंसेस भी आपको दिए जाएंगे, जैसे कि पेंशन सिस्टम, ग्रेचुइटी वगैरह जो आपको वो भी आपके रहने वाली है। तो ध्यान से देख लें एक बार सभी कैंडिडेट। और इसकी जो फुल नोटिफिकेशन जो आप मेरे चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना है। आशा है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। धन्यवाद।